हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। अभी मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इस क्वेश्चन में 15 पार्ट्स हैं क्वेश्चन 4 में, जिसमें मैं 1, 2 और 3 पार्ट्स को सॉल्व करूंगा। एनसीईआरटी बुक से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। जो सब सीरीज दिया हुआ है, जैसे पहला है, ये दूसरा है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है। तो इसमें कह रहा है कि ये जो सीरीज ऑफ नंबर्स है, ये क्या एपी है। एक चीज़ ये फाइंड करना है, अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है वो फाइंड करना है। अब जब कॉमन, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस होगा, और जब कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा तो उसके बाद 3 मोर टर्म्स इसमें फाइंड करना है। 3 पार्ट हुआ इसमें एक क्वेश्चन में। पहला तो यह कि ये सीरीज जो है नंबर्स का वो एपी है कि नहीं। दूसरा पार्ट है अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या है। तीसरा पार्ट है कॉमन डिफरेंस अगर आपको मालूम है तो फिर इसका 3 और आगे का टर्म क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म में मान लिया तो इसको मानते हैं A1, इसको मानते हैं A2, इसको मानते हैं A3, इसको मानते हैं A4। ठीक है, तो इसमें हम क्या पाते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या होगा, जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस। जैसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर 2 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर 4 है, तो ये दोनों का डिफरेंस उतना ही होना चाहिए जो 4 और 8 के बीच में है। इसका 4 के बाद कॉन्सिक्यूटिव नंबर 8 है, तो इसका भी डिफरेंस वही होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा ये, कॉमन डिफरेंस। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर सेम देन डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। देखते हैं इसको। अब A2 माइनस A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 इजकल टू 2। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस हो गया A2। फिर A3 माइनस A2 इजकल टू 3 कितना है, 8 है। इसमें 2 कितना है, 4 है, माइनस कर दिया तो ये हो गया 4। ठीक है, फिर है A4 लेंगे तो A4 माइनस A3 इजकल टू 16 माइनस 8 इजकल टू 8। तो हमने क्या देखा, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस अलग अलग है, एक ही नहीं है। ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, इसलिए कॉमन डिफरेंस नहीं हुआ। तो लिख देंगे सिंस डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive numbers are not same, so there is no common difference, hence given series is not an AP। इसलिए ये AP नहीं है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस नहीं हुआ तो AP नहीं हुआ, हैंस गिवन सीरीज इज नॉट एन AP। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस फिर इसमें निकालेंगे, इसमें डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 क्या है, 5/2 माइनस, अब ये पूरा A1 A2 नहीं लिखते हैं, ये आप समझ जाएंगे इसी से। 5/2 माइनस 2, एलसीएम हो गया 2, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4 इजकल टू 1/2। फिर 3 माइनस 5/2 इक्वल टू 2 हो गया, 2 इंटू 3 6 माइनस 5 हो गया इजकल टू 1/2। अब क्या हो जाएगा, 7/2 माइनस 3 इजकल टू 2 हो गया। ठीक है, तो ये 7 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया इजकल टू 1/2, है ना। तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। डिफरेंस हमेशा कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का 1/2 1/2 1/2 ही हुआ, तो लिख देंगे सिंस डिफरेंस
between two consecutive numbers are same, that is 1 by 2, hence common difference d इज इक्वल टू 1 बाई 2। ये हो गया पहला AP है ना, डिफरेंस है, हेंस इट इज एन AP, इसलिए ये AP हुआ। और इसमें क्या तीसरा क्वेश्चन पार्ट क्या है इसमें, जो राइट 3 मोर टर्म्स, तो लिख देंगे 3 मोर टर्म्स आर, ये क्या हो गया, तो फोर्थ टर्म है ना, उसमें अगर जितना कॉमन डिफरेंस है ऐड कर देंगे तो वो फिफ्थ टर्म हो जाएगा। तो लिखेंगे 7 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो ये हो गया 2, ये हो गया 7 प्लस 1, ये हो गया 8 बाई 2 इजकल टू 4, एक टर्म ये निकल गया। अब ये फिफ्थ टर्म में, ये हो गया फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो फिफ्थ टर्म निकल गया। फिर फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो 4 प्लस 1 बाई 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2 4 जा 8, ये हो गया 1 इजकल टू 9 बाई 2, तो ये दूसरा निकल गया। अब तीसरा टर्म होगा नेक्स्ट, जो ये फिफ्थ टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस 1 बाई 2 ऐड कर देंगे तो 9 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो ये हो गया 2, ये हो गया 9 और ये हो गया 1, तो ये हो गया 10, 10 बाई 2 इजकल टू 5। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म्स आर क्या हो गया, 4, 9 बाई 2 एंड 5, यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स आर 4, 9 बाई 2 एंड 5। ठीक है, अब इसी तरह का क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें क्या लिख देंगे, डिफरेंस क्या हो जाएगा इसमें, -1 बाई, ये हो जाएगा 2 में से 3 माइनस होगा तो -3.2 माइनस 1.2 है ना। ये क्या करते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 ये हो गया और माइनस का साइन दिया और जो टर्म है वो डाल दिया, तो ये हो जाएगा -3.2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 1.2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा और -3 में से 1 चला गया तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे -2। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो A3 माइनस A2, तो A3 है -5 बाई 2, तो -5.2 माइनस 3.2, ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2, तो डिफरेंस हो गया 5 में से 3 चला गया, माइनस का साइन ज़्यादा है, 2 2 ही 0 हो गया, तो ये भी हो गया -2। नेक्स्ट होगा -7.2 माइनस 5.2, तो ये हो गया -7.2 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5.2, तो -7 में से 5 चला गया तो -2 बच गया, 2 डिसिमल के बाद दोनों में है तो ये -2 हो गया। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में डिफरेंस हमेशा -2 आ रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे सिंस डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive numbers are same, that is -2, सब में सेम है, hence common difference d is equal to कितना हो गया, -2। अब लिख देंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या कर देंगे, जो फोर्थ टर्म है उसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो फोर्थ टर्म क्या है, तो -7.2 प्लस -2, ये हो जाएगा -7.2 माइनस प्लस -2, तो ये दोनों माइनस का माइनस, 7.2 में 2 ऐड कर दिया तो ये 9.2 हो गया। फिर ऐसा ही करेंगे,
ये टर्म लेंगे, अब लास्ट टर्म ये है, तो -9.2 कॉमन डिफरेंस फिर ऐड करेंगे -2, तो इजकल टू -9.2 -2, तो ये हो जाएगा -11.2। थर्ड टर्म होगा, नेक्स्ट टर्म होगा इसका, तो 11-11.2 प्लस कॉमन डिफरेंस -2, -11.2 -2 इजकल टू -13.2। तो यही इसका नेक्स्ट 3 टर्म हो गया, यही इसका आंसर हो गया। इस तरह से आगे भी क्वेश्चन करेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा समझ के करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स।